हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। हम अपना 12th क्लास का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो भी हमारे सॉलिड स्टेट के इंटेक्स क्वेश्चन थे और उनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने रिवाइज कर लिए थे। एक बार देख लेते क्या उनका सॉल्यूशन होगा, क्या उसमें ट्रिकी अप्रोच और क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर के ही एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफरेंट व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्स, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्स बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। ये कह रहा है कि ग्लास डिफरेंट कैसे है क्वार्ट्स से। दोनों ही सॉलिड हैं लेकिन डिफरेंट कैसे है और किस कंडीशन में हम क्वार्ट्स को सॉलिड मतलब ग्लास बना सकते हैं। तो देखिए ग्लास एक क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। ये हमको पता है कि ग्लास एक हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स का कैसा रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर अमॉर्फस सॉलिड है तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। और किससे बना होता है? ये SiO4 सिलिका से बना होता है। क्वार्ट्स भी जो है हमारा किससे बना होता है? सिलिका, SiO4 से बना हुआ होता है। लेकिन ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्वार्ट्स किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और जिसके पार्टिकल्स अरेंज इस तरीके से होते हैं कि उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाता है। जाहिर सी बात है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। तो ये तो डिफरेंस हो गया क्वार्ट्स और ग्लास में। और बात यह है कि क्वार्ट्स को हम ग्लास में चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्वार्ट्स हमारा ग्लास में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसको मेल्ट करके बढ़िया से तुरंत कूलिंग दे दें। मेल्ट करेंगे और तुरंत उसको कूल कर दें तो क्या बन जाएगा? वो हमारा ग्लास बन जाएगा। ग्लास भी तो क्या होता है? सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड सॉलिड होता है। तो इसको मेल्ट करके तुरंत कूलिंग दे दें तो हमारा क्वार्ट्स किस में चेंज हो जाएगा? ग्लास में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मीन बाई टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? एक स्फेयर हमारा कितने उसके नाइबरिंग स्फेयर हैं उनसे जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इस वाले स्फेयर की बात करूँ, ये 4 स्फेयर से हमारा अटैच है तो ये क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है सेकंड में, ये पूछ रहा है सेकंड का ए है इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। भाई क्यूबिक क्लोज पैक मतलब CCP। क्या पूछ रहा है? CCP। और CCP को क्या कंसिडर करके चल सकते हैं? FCC। और अगर 3D में अगर कुछ भी आपसे पूछे ना तो CCP FCC तो आपको क्या बोलना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12। कितना होगा? 12। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड भाई यूनिट सेल की बॉडी में एक सेंटर में एक एटम लगा दो, उसके चारों तरफ कितने एटम होते हैं? कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 8। कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लेटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस। कितने लेटिस पॉइंट होंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, जेड की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हाउ मेनी लेटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए फेस सेंटर्ड में क्या है? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और ईच फेस पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर के निकालेंगे भाई, एक कॉर्नर का एटम हमारा 8 यूनिट सेल को शेयर करता है। तो एक यूनिट सेल को एक एटम कितना शेयर करेगा? 1/8 पोर्शन। और 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कितना हो गया हमारा? 8 इंटू 1/8 कितना एटम? 1 एटम। तो एक यूनिट सेल में कितना एटम शेयर कर रहा है कॉर्नर पर? 1 एटम। और फेस सेंटर की बात करूँ तो 6 फेसेज होते हैं। एक फेस पे हमारा 2 यूनिट सेल शेयर करता है तो एक यूनिट सेल को 1/2 शेयर करेगा। 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 3 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कितने हो गए? 1 हमारे कॉर्नर पे थे, 3 हमारे फेस पे। कितना आ गया टोटल? जेड की वैल्यू FCC के लिए 4। इसी तरीके से ये बात कर रहा है फेस सेंटर टेट्रागोनल। फेस सेंटर टेट्रागोनल का आप डायरेक्टली याद करना है आपको, कितना होता है? 4। डायरेक्टली क्या याद करना है? ये भी आपका फेस सेंटर्ड है तो ये भी फेस सेंटर टेट्रागोनल क्यूबिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फेस सेंटर्ड ही। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में आपको पता है भाई कॉर्नर पे तो हमारा 1 एटम रहेगा हमेशा ही, और बॉडी के सेंटर में पूरा पूरा एटम शेयर हो रहा है तो 1 + 1 कितना हो जाएंगे? 2। तो ये था हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जेड की वैल्यू FCC के लिए और BCC के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एफिशिएंसी से। तो भाई एफिशिएंसी हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में और FCC में। सिंपल क्यूबिक में भाई पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है कि जितने हमारे वॉल्यूम, मतलब कितने कम से कम जगह में हमारे स्फीयर्स में हों, वो हमारी होगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमारे स्फीयर्स ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल से, और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर क्यूबिक की निकालनी है मुझे पैकिंग एफिशिएंसी तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है भाई क्यूबिक है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100।
तो भाई क्यूबिक है तो क्यूबिक में तो सिंपल क्यूबिक हो गया, तो z की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 एटम की निकाल सकते हैं, 1 स्फीयर की निकालेंगे क्योंकि 1 एटम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस क्या होती है हमारी ए क्यूब, क्या होती है हमारी ए क्यूब होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ए की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए होती है 2r, तो 2r का क्यूब करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब। अब r क्यूब से हमारा r क्यूब हमारा एक कट जाएगा, उसके बाद हमारा क्या बचेगा इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, कितना आएगा 52.4%। इसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड किया, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है z की वैल्यू 2 होती है, तो 2 एटम की निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम, इसको डिवाइड करेंगे यूनिट सेल की वॉल्यूम से इंटू 100, वही रखेंगे यूनिट सेल की वॉल्यूम हमारी ए क्यूब, क्या रखेंगे ए क्यूब। इसमें ए की वैल्यू होती है हमारी 4/√3 आर होती है, इसकी वैल्यू रख देंगे। इसको जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा हमारा, इसकी जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आएगी इसकी 68%। इस तरीके से फेस सेंटर में, भाई फेस सेंटर में हमारे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 4 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 4 एटम भी रखेंगे 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 चल ही रहा है हमारा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका भी ए क्यूब, ए की वैल्यू इसमें होती है 2√2r होती है, 2√2r रख देंगे इसमें, इसका क्यूब हो जाएगा हमारा, तो ये रख देंगे आर क्यूब से हमारा आर क्यूब पड़ गया, सारी वैल्यू रख रखा के यहाँ पर 74% आएगा। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, अ क्यूब इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट पी एंड क्यू। देखिए वही रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, पी और क्यू किससे बना है, पी और क्यू से बना है। एटम ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर, क्यू के एटम किस में है कॉर्नर में है, कॉर्नर का आपको पता है कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1 कंट्रीब्यूशन होता है। पी का कितना है बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है 1 होता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला बता दो भाई, पी के सरफेस में बना जाएगा, क्यू के सरफेस में बना हो जाएगा, मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पी क्यू। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी लेटेस एंड एज लेंथ इज इतनी। एज लेंथ कितनी दे रखी है आपको, ये ए की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है ए की वैल्यू दे रखी है। डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है और विद इट्स मेजर वैल्यू, अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी मेजर वैल्यू दे रखी है, तो इसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट कर रखे हैं। पहले हम एफसीसी है, एफसीसी हमारी जेड की वैल्यू कितनी होती है z = 4, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जमुना से याद रखना था, ZMN और A, ZMN जमुना और A का हमारा क्यूब। और मास हमारा क्या होता है किसका निकालना है, हम कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63.5, तो Z की वैल्यू 4 हो गई एफसीसी के लिए, M की वैल्यू रख देंगे 63.5, और हमारा A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू हमारी 3.61 × 10⁻⁸, और एवोगैड्रो नंबर होता है क्या हमारा 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8.97 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो द अबव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इन एग्रीमेंट विद दिस, मतलब एक क्रॉस चेक करना था, ये आपको दे रखा है कि हमारा शो करना था, क्या करना था शो करना था कि डेंसिटी की वैल्यू इतनी आएगी, हमारी कितनी आई 8.97 और इनकी कितनी आई 8.92, तो हम कहेंगे कि अप्रॉक्स इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, हमने शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ये हमें फॉलोइंग टर्म क्या करनी है डिस्क्राइब करनी है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है जब क्रिस्टल में, पहली बात तो शॉर्ट की और फ्रिंकल, ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें रेशियो हमारे कैटायन एनायन का सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट में आपका होता है कि हमारे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन हमारे क्रिस्टल से मिस हो जाते हैं, वो होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। और इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। तो इसका एग्जांपल है हमारे KCl हो गया, NaCl हो गया, KBr हो गया, ये हमारे इसके शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जांपल है। अगर मैं फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करूँ, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है स्पेशली स्मॉलेस्ट आयन, मतलब कि कैटायन, स्मॉलेस्ट क्या होता है कैटायन, वो अपना लेटिस पॉइंट से मिस होता है और किस में पहुंच जाता है वॉइड में पहुंच जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। और लेकिन है तो वो क्रिस्टल में, तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी रिमेन सेम रहेगी। और फ्रिंकल डिफेक्ट के आपके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे AGBR हो गया, ZNS हो गया, ये हमारे क्या हो गए फ्रिंकल डिफेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है एटम और आयन विच ऑक्यूपाइड नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल इन द क्रिस्टल, मतलब कोई भी एटम या आयन अगर इंटरस्टिशियल साइड मतलब वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एफ सेंटर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं दीज आर द अनायनिक साइड ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमारे जो है अगर अनायन
अपनी साइड से गायब होगा और उस अनायन की जगह इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो हमारा क्या होगा, जब चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे क्रिस्टल में कलर डेवलप हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। क्यों? क्योंकि देखो कलर जो आता है किस वजह से आता है, वो वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब इस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो विजिबल लाइट उस पर जब फॉल करेगी तो वो शो करने लगेगा, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, एनर्जी डेवलप हो जाएगी। उसकी वजह से उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, एफ सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट्स मेटलिक रेडियस इतनी दे रखी है आपको। क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब सीसीपी स्ट्रक्चर है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 4 हो जाएगी। मेटलिक रेडियस कितनी दे रखी है, 125। लेंथ पूछिए। अब देखो लेंथ का फॉर्मूला एफसीसी के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2√2 होता है। तो ए का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, ए इधर पहुंच जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 2√2 आ जाएगा, और हमारा 2√2 2 इंटू 1.414, √2 की वैल्यू 1.1414, और हमारे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 125 दे रखी है। क्या आ जाएगी ए की वैल्यू, 354 पिकोमीटर। कितनी आ जाएगी, पिकोमीटर, क्योंकि हमारी 125 पिकोमीटर दे रखी है रेडियस भी, तो ये भी हमारी पिकोमीटर में आएगी। और मैं आपको बता दूं 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर, और अगर मीटर से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाता है। और मुझे सेकंड क्या कह रहा है, ये हमारा सेकंड कह रहा है कि हमारा यूनिट सेल है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल होंगे हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालनी पड़ेगी पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए की वैल्यू हमारी ये है, लेकिन इसको किस में रखनी पड़ेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 353.5 इंटू 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका क्या है, क्यूब है हमारा, तो इसका क्यूब कर देंगे। जब करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारा 442 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने, ये तो सबकी है, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, 1 सेंटीमीटर में। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में निकालने, तो उसको टोटल से डिवाइड कर दो। जब टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएंगे हमारे, 2.26 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट के। हमने इंटेक्स और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर कर लिए हैं। आशा है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। हैप्पी लर्निंग।